आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लड़का निर्दोष है तो आप उसके लिए कोई एक्शन लीजिए। मेरे लड़के ने कोई कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करती हूँ कि आप मेरे लड़के के लिए कोई कार्यवाही कीजिए। और आप पूरे वहाँ दुकान पे वो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ जाइए, वहाँ पे प्रूफ लीजिए, आप सब पूछिए कि लड़का था वहाँ पे नहीं था। राजीव जब की घटना हुई मतलब 7:30 से 10:30 बजे तक मेरी दुकान पे था। मेरी होली की तो गरागी था, इसके लिए वो और उसके 2 भाई बहन मेरी दुकान पे बैठे हुए थे। जब से ये बीजेपी सरकार में है, हम लोग खुद बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कई टाइम से ऐसा हो गया है कि ये जो आगे बढ़ रही है जो चीज, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रही है वो सही है, लेकिन संविधान के ऊपर सरकार नहीं है। मोदी जी का कोई इंसाफ नहीं है। अब से मैं तो पूरी जनता को यही सलाह देती हूँ, मोदी जी को मत दो, भाजपा को मत दो। लेकिन सरकार ये समझ रही है कि मैं संविधान से ऊपर हो चुकी हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हो और बड़े बड़े मीडिया में दिखाते हो मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये लाभ लिया, मोदी जी ने वो दिया। क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने ऐसे गरीबों और कसूरवारों को, मिडिल क्लास वालों को लिए कोई कायदा है? बस ऐसा ही है, पैसे वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए मोदी जी ने कायदा निकाला है। त्यागी ने बेच के ये घर खड़ा करवाया था। उसके पापा अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोमा से अभी बाहर निकले। तो पहले से जब छोटे से सबसे मेरे बाप दादा से हम भाजपा को ही वोट देते। भाजपा की सरकार ऐसी, हमको तो मोदी जी से भी नफरत हो गई कि मोदी जी आप ऐसा काम करते हो। मोदी जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप गुजरात के हो, आप गुजरात के लिए ऐसा करते हो और हम आपको वोट देते हैं। चलो भाजपा हमारी है, हमारे गुजरात की भाजपा है, हमारी गुजरात की भाजपा ऐसी है। मोदी जी ऐसे है कि बिना जो बच्चे का जो वाक शुर कुछ नहीं है उसका घर तोड़ डालते। वो जो बड़े बूढ़े हैं कहाँ जाएंगे? गलती है भी तो आप हमारे साथ क्यों ऐसा करें? मीटर ले गए उखाड़ के, पानी काट दिया, सब कुछ कर दिया। क्या ले गए? मीटर उखाड़ के लेके गए, बिजली काट दी, पानी काट दिया, कहाँ जाएंगे बताओ? टाइम हो गया, मेरे पापा मतलब जब से आए ना 94 से तब से इधर ही रहते। सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वही अंगार फंगार है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के वस्त्राल में जो वायोलेंस हुआ उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी धरपकड़ के बाद पुलिस ने अब जो है वस्त्राल के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। वस्त्राल के आरोपियों में से एक राजवीर
ऐसा शख्स है जिसके परिवार का आरोप ये है कि राजवीर उस वायलेंस में, उस मारामारी में था ही नहीं, तो उसका मकान क्यों तोड़ा गया। इसके परिवार का ये कहना है कि मेरे ठीक सामने देखते हैं मधुरम धूप भंडार जो दुकान है, जो शॉप है, वहाँ पर राजवीर जॉब करता है और राजवीर वहाँ पर हाजिर था उस दुकान में जिस वक्त ये वायलेंस हुआ। मेरे ठीक सामने पीछे देख सकते हैं कि वो मकान जो है राजवीर का है, जिसे फ़िलहाल डिमोलेट किया गया है और आरोप ये बताया जा रहा है कि वस्त्राल के वायलेंस में राजवीर भी शामिल था। आइए जानते हैं क्या कुछ हकीकत है और परिवार की क्या मांग है और परिवार इस बारे में क्या जानते हैं और पुलिस अधिकारियों से उनकी क्या बात हुई। मेरा नाम गीता बाई। गीता भाई, मकान क्यों टूटा हुआ और क्या आरोप में आपका जो बच्चा था उसको? वो मेरे भाई का छोकरा है, वो वहाँ पे जब बना हुआ वो वहाँ पे है ही नहीं, वो घर पे था। हमारे पास पूरा पुरावा है, पूरा प्रूफ है। वो बना हुआ है, वस्त्राल में हुआ है। तब वो लड़का वो घर पे था जब बना हुआ, तब पुलिस वाले भी हमको, डीसीपी सबको अपने बोला, उन लोगों ने बोला हमारे पास भी वीडियो है, आपका लड़का है ना उसमें है ही नहीं उसको, बरोबर आपका लड़के को खाली ऐसे ही हम लाए हैं। दोपहर के टाइम में आपका लड़के को देखा था, पर रात का जो ये वीडियो हुआ है ना, जब ये क्राइम हुआ तब क्या आपका लड़का था ही नहीं। और मेरा लड़का दुकान में जाता है, यहाँ पे नीचे मधुरम पूजा, हाँ मेरा बेटा है ना, मधुरम पूजा का स्टोर में नौकरी करता है, वहाँ का पूरा वीडियो भी है। वो उस समय वहीं पे था और सभी बोल रहे हैं कि आपका लड़का तो यहीं पे था। तो इन लोगों ने ऐसे पूरा प्रूफ है, इसलिए हमारे पास प्रूफ है कि वो था नहीं, तो वो इन लोगों ने हमारा घर क्यों तोड़ा। अब ऐसे उम्र लायक है, फिर छोटे बच्चे को लेकर सब लोग कहाँ जाएंगे। उसके पापा कोमा में, एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पास पूरा पूरा फ्यूचर बिगड़ रहा है इसमें। 12th की परीक्षा देने की, अभी उसको NIOS में 12th की एग्जाम देनी थी 10वें महीने में। तो आपको सामान भी निकालने नहीं दिया मकान में? नहीं, दवाई सामान कुछ लेने ही नहीं दिया, घर में से निकल दिया। जो बाजू वाले के घर में जा रहे थे बैठने के लिए, तो वहाँ भी नहीं जाने दिया। और फिर वहाँ आए, फिर लेडीज पुलिस थी, तो क्या है कि जब वो लड़के को लेके आए उसको जोर जोर से मार रहे थे। हाँ, यहाँ पे रोड पे, तो सब लोग चिल्लाने लगे। तो लड़के को, उसका भाई है, तो लड़के लोग चिल्लाने लगे मेरे भाई को मत मारो। तो लड़की को पुलिस वाले ने लातों से मारा, फिर उनको उठा के नख मारे, फिर उसको मारा, छोकरियों को बाल खींच के, फिर डब्बे में बिठा के बच्चियों को ले गए। और बच्ची 11वीं पढ़ती है, एक बच्ची 12वीं पढ़ती है, बच्चों की उम्र भी नहीं है। और एल फेल गाली बोलने लगी लेडीज पुलिस, और जेंट्स पुलिस भी मारने लगे। हमारे पास पूरा प्रूफ और वीडियो भी है। और जब बनाव हुआ उसके दूसरे दिन हम गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे पुलिस वाले ने हमको उसको मिलने भी नहीं दिया और बोला तुम्हारा लड़का यहाँ पर है ही नहीं, आपका लड़के का कोई केस भी नहीं, आपका लड़का है भी नहीं। और हमारे पास पूरा पुरावा है कि लड़का जब बनाव के समय वो था ही नहीं। उसका जैसा शर्ट पहना था जो लड़के ने, उन लोगों के पास, उनको भी जहाँ पर बना हुआ वहाँ पे कैमरा, सीसी कैमरा, उसमें लड़का का नहीं है। जिसको लगा है वो भी बताएगा कि जो मारने वाला लड़का है ही नहीं। फिर भी उन लोगों ने हमारा घर तोड़ डाला। और देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र लायक बा है, वो कहाँ जाएंगे। वो लोग जाए, उसके पापा कोमा में से बाहर आए, उसकी दवाई चल रही है, डॉक्टर ने मना किया है कि उन पर प्रेशर मत डालो उसके दिमाग पर। फिर भी, और बच्चों को तो ऐसे, मामा की, वो तो बुआ की लड़की है, वो तो ऐसे ही यहाँ पे आई थी, पुलिस वाले ने उनको भी मारा, हमारा फोन भी छीन लिया, हमको रूम में बंद कर दिया, तुम बाहर मत निकलो, तुम ऐसा मत करो, और ऐसे गाली बोलने लगे। फोन वापस दिया? हमारा फोन हमने पुलिस स्टेशन में हमने बोला हमारा फोन वापस दे दो, हमारा फोन भी नहीं दिया। कितने बजे से ले गए फोन ले गए 11, साढ़े 11 बजे ले गए फोन। हम 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में ही थे, हमारा फोन भी नहीं दिया, हमको घर भी नहीं आने देते थे और हमको बोलते थे आपको यहाँ पे रखेंगे। फिर हमने बोला हम 100 नंबर पे फोन करेंगे, हम आगे जाएंगे, मानव अधिकार में जाएंगे, हम कहीं भी गांधीनगर तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी ही नहीं। और जो 35 लड़के पकड़े थे उसमें से जो लड़के ने पैसे दिए, और जब हमने पुलिस वाले को बोला तो पुलिस वाले ने हमारे बोले कि तुम्हारे घर वाले क्यों ऐसा कर रहे, प्रूफ क्यों ला रहे तुम्हारे घर वाले। तो लड़के को ज्यादा मारा। लड़के ने बोला तुम लोग मेरे लिए कुछ मत करो, तुम्हारी वजह से मेरे को बेल्ट, कितना सारा बेल्ट मारा है, तुम जैसे बोलोगे मेरा वाक नहीं है, फिर भी तो मेरे को है ना ज्यादा मारते हैं पुलिस वाले। ऐसा बोला? हाँ, लड़के को ज्यादा मारते हैं। फिर पानी, वो क्या बोल रहे थे? वो बोले जब दूसरे लोग थे उन्होंने बोला कि चलो, ज्यादा लोगों को लेके गए थे, लेकिन जब हम रात में हम गए ना रात को, वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, पर उनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया। क्या, किस वजह? ये लड़का जो है नहीं, उसी का ये सब कुछ किया है। मेरा लड़का इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। रात में वो वहाँ क्राइम सीन पे वो था ही नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं है, वो था नहीं है, तो उसको किस बेस पे हमारा घर तोड़ा और उसको इतना सारा मारा। अब हम कहाँ रहेंगे, उतने उम्र वाले कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे को लेके कहाँ घूमेंगे।
और हमारे पास और प्रूफ कमाने है वाला भी कोई कि वो नहीं है, दुकान में कमाने वाला भी नौकरी पे कोई था। आप जाके मीडिया वाले जाके वहाँ पे पूछो कि और प्रूफ मीडिया है वाले कि को भी नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप हमारा वीडियो उतारो, आप हमारी बात सुनो। हमको देखो डीसीपी बोल रहे हैं कि तुम्हारा लड़के का कोई वाहक नहीं है, तुम्हारा लड़के को हम खाली ऐसे ही सबके दायरे में लाए हैं, सबके दायरे में लाए हैं। तुम्हारे लड़के को, तुम्हारा लड़का बात से छूट जाएगा, तुम्हारा लड़का ये पिक्चर में है ही नहीं। फिर भी ऐसा झूठ बोल के हमको शाम तक बिठा लिया, ना लड़के को हमको मिलने दिया, ना हमको लड़के को पानी पीने दिया। बोले ऐसा गुने के उसको पानी भी नहीं देंगे, और ऐसा धक्के मार के हमको निकाला। और मकान में तो अभी पेंट वेंट भी नहीं कराया है। नहीं, अभी तो मकान बनवाया, लेकिन जो काम अभी पेंट सब करवाने का था, लेकिन इसका पप्पा का एक्सीडेंट दिवाली में हुआ तो 2 महीने तक वो कोमा में थे, तो उसके पप्पा की दवाई चल रही थी और हमने लोन पे घर बनवाया है। और हम देखो और IDFC में हमारी लोन चल रही है, हम उसमें भी हफ्ता लेट होता है तो हम पेनल्टी भी भरते हैं। मोदी जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप गुजरात के हो, आप गुजरात के लिए ऐसा करते हो और हम आपको वोट देते हैं। चलो भाजपा हमारी है, हमारे गुजरात की भाजपा है, हमारी गुजरात की भाजपा ऐसी है, मोदी जी ऐसे है कि बिना जो बच्चे का जो वहाँ सुर कुछ नहीं है उसका घर तोड़ डालते। वो जब बड़े बूढ़े हैं कहाँ जाएंगे, और जो कमाने वाला को उसको डाल दिया, फिर भी हमारा मकान भी तोड़ लिया, हमारा रहने का सहारा भी तोड़ दिया। मोदी जी को हम कैसे क्या बताए उनको। तो पहले से जब छोटे से सबसे मेरे बाप दादा से हम भाजपा को ही वोट देते। भाजपा की सरकार ऐसी, हमको तो मोदी जी से भी नफरत हो गई कि मोदी जी से आप ऐसा काम करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और बड़े बड़े मीडिया में दिखाते हो मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये लाभ लिया, मोदी जी ने वो दिया। क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने ऐसे गरीबों और कसूरवारों को, मिडिल क्लास वालों को लिए कोई कायदा है? बस ऐसा ही है, पैसे वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए मोदी जी ने कायदा निकाला है। उनको पैसे दबा के अरेस्ट करना बंद कर दो, बरोबर। और जो गरीब लोग है, जिसको कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को आप पूरे करते हो, अंदर डाल देते हो, उसके ऊपर सब बाकी के जिसका भी गुनाह हो उसको पे डाल देते हो। आप बजरंग दल से भी जुड़े हो? हाँ, मैं बजरंग दल से भी जुड़ी हुई हूँ। उसमें आप और मोदी जी का जो होता है PM स्वनिधि में, उसमें भी मेरा सब प्रूफ है, धारा सभ्य के साथ भी मेरा प्रूफ है, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जब भी कोई मीटिंग, मोदी जी की मीटिंग रहती है, सब में मैं हाजिरी देती हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है, धारा सभ्य के साथ भी मेरा है। लड़ाई किस तरह की लड़ोगे? आगे की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में आगे तक, दिल्ली तक जाऊंगी, और मानव अधिकार है ना, वहां तक मैं जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसने भी ये झूठा किया है, मैं बोलती हूँ कलम चलती है, लेकिन कलम सच्चाई की चलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एक कोई सरकार का इंसाफ नहीं है, मोदी जी का कोई इंसाफ नहीं है। अब से मैं तो पूरी जनता को यही सलाह देती हूँ, मोदी जी को मत दो, भाजपा को मत दो, बरोबर। मेरा जो भाजपा पे भरोसा था, भाजपा न्याय की है, मोदी जी न्याय वाले हैं, मोदी जी हमको न्याय दिलाए तो ही मैं मोदी जी को मानूंगी। बाकी मैं तो सब प्रजा को, जनता को यही सलाह देती हूँ कि मोदी जी को मत दो, भाजपा को अब से हटाओ। मैं तो वही बोल रही हूँ, भाजपा हटनी ही चाहिए, सच्चाई की लड़ाई है। इसमें बजरंग दल से आप जुड़े हो? हाँ, उम्मीद है बजरंग दल, मैं बजरंग दल से, हाँ, मैं मदद करेंगे, बजरंग दल मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा लड़का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और मेरे लड़के को इस तरह से झूठे केस में डाला है। तो मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मेरे लड़के को न्याय दिलाइए। मेरा लड़का 19 साल का है और वो था ही नहीं, और जब ये हुआ इंसिडेंट, मेरा लड़का दुकान पे नौकरी पे था। आप वहाँ पे भी जाके पूछ परछ कर सकते हो कि मेरा लड़का कहाँ था उस तरफ और उस तरफ। लड़के नहीं मारे, बस मेरा बच्चा वहाँ पे नौकरी पे था। वहाँ आप उसके मालिक को भी पूछो कि वो भी लिख कर देने के लिए तैयार है कि ये लड़का नौकरी पे यहाँ पे हाजिर पे था जब वस्त्राल में ये बनाव हुआ, तब मेरा लड़का यहीं पे था। तो मेरे लड़के का नाम क्यों आया, मेरा घर क्यों टूटा? कितने सारे थे वहाँ पे, तो भीड़ में आप देखो कितने सारे लोग, तो कैमरे में इतने सारे 40 बच्चे थे, तो इनमें से मेरा लड़का क्यों आया? और मेरा लड़का उस तरफ वहाँ था नहीं, तो मेरे लड़के की हालत ऐसी क्यों की इन्होंने? ये घर नया ही बनाया? अभी तो लोन पे मैंने ये घर बनवाया है। अभी तो लोन का हफ्ता 11,505 रुपए में हफ्ता भरती हूँ IDFC बैंक में। उसके पापा को एक्सीडेंट हुआ था अभी 2 महीने पहले, तो उसके पापा कोमा में चले गए थे। वो 1.5 महीना तो उसके पापा LG में एडमिट थे, वो कोमा में थे। अभी उनको घर पे लेके आए हैं, और ये हमारे पास LG के सब कागजात सब कुछ है। कमाने वाला लड़का अभी यही था, कमाने वाला था, पढ़ता भी था और कमाता। और हम लोग इंस्टॉलमेंट भरते थे। वो तो कुछ काम कर दो। हाँ, मैं घर पे ट्यूशन कराती थी, अभी नहीं कराती हूँ। ट्यूशंस कराती थी और घर पे वो सिलाई बुनाई का थोड़ा बहुत घर में काम करने का लाते हैं ना, वो लाती हूँ। आपके लड़के की उम्र कितनी? उसकी 19 साल। तो क्या काम करता है? यहाँ दुकान पे ही जाता है, नीचे मधुरम पूजा पाठ स्टोर है ना, वहाँ पे वो नौकरी करता है।
इस वक्त ये मामला हुआ रात को, तो आपके बच्चे ने आपसे घर में कुछ बोला कि मम्मी वस्त्राल में हमारे दोस्त लोगों ने ऐसा करा? नहीं, वो तो आके खाना पीना खा के वो था ही नहीं, वो गया नहीं है, तो फिर उसको पता ही नहीं कि बस तब कुछ बात की आपसे? वीडियो वायरल हुआ है तब? वीडियो वायरल हुआ जब पता कब चला हमें, जब उसको ले गए ना, तब पुलिस वालों को हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो लोग बोले वीडियो देखो आप वस्त्राल में क्या हुआ है। तब फिर हमने दुकान में, हमें आजू बाजू में सबने बोला कि आपका लड़का तो दुकान पे था, तो इसको क्यों लेके गए? होली के सब सामान दुकान पे ही था जो? हाँ, जब ये वस्त्राल का हुआ तब उस दिन होली का दिन था, बराबर उस दिन उसकी दुकान में इतना रश था कि उसको पानी पीने का भी टाइम नहीं था। तो ये वस्त्राल में जो घटना घटी है, मैं उसमें पड़ोसी हूँ। इसमें ऐसा है कि जो लड़का जो दिखा रहा है उसके घर पे जो अभी तोड़फोड़ की गई है, वो लड़का उस समय वहाँ पर था नहीं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह बिहोला है। वो लड़का उधर था नहीं, और हम लोग ने प्रूफ भी दिया था कि वो लड़का उस टाइम वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद नहीं था। फिर भी पुलिस वालों ने उसके ऊपर कार्रवाई की। घर वाले को कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है, कैसे ले जा रहे हैं, कौन सा गुनाह उसके ऊपर हुआ है, कोई भी बताया बिगर रात को ले गए। रात को पुलिस आई, ले गए, पूछा कि क्या हुआ, कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो रात वाली मैटर में नहीं था, दूसरी मैटर। तो हमने पूछा कौन सी मैटर में था, तो उसने कोई बताया नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जब हम लोग ने बोला कि ऐसा मकान मत तोड़िए, पहले आप प्रूफ देखिए कि लड़का उधर था कि नहीं, आप सुनिश्चित नहीं कर रहे, तो फिर आप तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सरकार से एक ही अपील करता हूं कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी का भी मकान ऐसे तोड़ नहीं सकते। ये सरकार का अधिकार होता नहीं है। सामान्य जनता को आप परेशान मत कीजिए, पहले आप प्रूफ देखो। अगर हाँ वो है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पर वो है नहीं तो आप कार्रवाई मत कीजिए। सरकार से एक ही अपील है कि आप जो कर रहे हो, जो बुलडोजर यूपी वाला जो स्टंट यूज कर रहे हो करो, लेकिन जो लीगल है उस पे करो, इलीगली मत करिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आरोपी के घर पे बुलडोजर फिराया नहीं जाना चाहिए। हाँ, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सरकार ये समझ रही है कि मैं संविधान से ऊपर हो चुकी हूँ। जब से ये बीजेपी सरकार में है, हम लोग खुद बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कई टाइम से ऐसा हो गया है कि ये जो आगे बढ़ रही है जो चीज़, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन संविधान के ऊपर सरकार नहीं है। कृपया मैं कोर्ट में जज साहब है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, चीफ जस्टिस, उनको ये अपील करता हूँ कि आप सरकार को ये दबाव बनाइए कि आप ऐसी कार्यवाही ना कीजिए जो पब्लिक को नुकसान करे और पब्लिक के विरोध में हो, क्योंकि पब्लिक ही ऐसी है जो सरकार को लाती है और पब्लिक के वोट से ही सरकार आती है। अन्यथा अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप प्रूफ दीजिए कि हाँ ये लड़का इधर इन्वॉल्व था। अन्यथा आप किसी के भी लड़के को ऐसे रोड पे झाड़ पे नहीं मार सकती है, और ये सब जो हो रहा है वो गलत है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप प्रूफ देखिए, बाद में उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। डायरेक्ट किसी का घर मत तोड़िए, क्योंकि सरकार मुआवजा नहीं देने वाली है। और अगर जी बोलिए। पुलिस किसी को जाहिर में नहीं मार सकती, तो जिन लोगों ने जाहिर में दूसरों को मारा, निर्दोषों को, उसके लिए भी आपको कोई दर्द होना चाहिए? दर्द वो मैं मानता हूँ कि जो सामने वाले ने जो भी किया है वो गलत है। मैं उसके ऊपर बोलता रहा हूँ कि आप उसके उस पर कार्रवाई कीजिए, कि जिसने जो किया है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, वो प्रॉपर है। पर जिसने नहीं किया उसको आप नहीं मार सकते, क्योंकि लड़का अभी 19 साल का है। जो लड़का इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको जाहिर में मारोगे तो पब्लिक उसको क्या सोचेगी कि लड़का पहले से ही ऐसा था। राजवीर सिंह बिहोला नाम है उसका, और वो जो जहाँ पे नौकरी करता है वो उस समय उसी स्थान पर जाए जहाँ पे वो जॉब करता है। केस हुआ है पहले? नहीं, उसका कोई भी केस नहीं हुआ है ना, पहले भी केस हुआ है ना। साल से जानते हो? मैं उसको 19 साल से जानता हूँ, जब से वो छोटा है तब से जानता हूँ। उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, और इसको बिना वजह किसी में ले लिया गया है। और दूसरी बात, जितने लोग उसमें दिख रहे थे उतने लोगों को पकड़ा नहीं है, तो सरकार की नाकामी है क्या? गुनहगार को पकड़ नहीं सकती है क्या सरकार? सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग उधर थे उतने लोग को पकड़ के दिखाओ पहले। तुम 4 लोग को दिखा के तुम पब्लिक को और जनता को दिखा रहे हो कि हमने कार्यवाही की। आज मैं गुजरात की जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग थे उतने को पकड़ के दिखाए पहले सरकार। तुम 4 लोग को पकड़ के ये बोलोगे कि मैंने 4 लोग को पकड़ लिया, हमारा सरकार का काम हो गया, ये गलत है। और हर संधि से मैं एक ही चीज ना कहना चाहता हूं कि जितने लोग हैं उतने लोग को कार्रवाई कीजिए। बात ये भी मिली है कि कोई लड़का था जो कोई बीजेपी का इंसान था, उसके ऊपर मारामारी हुई है, वो हुई है, उसके ऊपर के कारण उस पर दबाव बनाया गया। अगर दबाव के कारण आप 4 लोग को मार के ऐसा बोलोगे कि हम लोग ने गुनाह क्लियर कर दिया, तो ये गलत है। क्योंकि मैं एक ही चीज कहूंगा दूसरी बार कि सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि जिस गुनाह किया है उसे करो, उसको पकड़ो, उसको मारो, उसके ऊपर कायदेसर की कार्यवाही करो। अन्यथा जो लोग निर्दोष हैं उन लोग को ऐसा मत करो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लड़का जब ये हुआ तब मेरा लड़का वहाँ पे था नहीं, उस पर कोई
प्रूफ नहीं है वहाँ पे वो था, हमारे पास प्रूफ है कि वो यहाँ पे नौकरी पे था। उसने कहीं नहीं, हाँ सब कह रहे कि वो दोपहर के टाइम पे वहाँ पे गया था, तो उसने कोई गुनाह तो तब किया नहीं है, तो फिर आपने उसको क्यों है ना अभी इतनी खराब उसकी पोजीशन कर दी है, उस पर इतनी सारी कलमें लगा दी है। मेरा लड़का कोई क्रिमिनल नहीं है, उसका कोई केस नहीं है आज तक, और उसको अभी 12th की 10वें महीने में एग्जाम देनी थी NIOS में, वो उसका फॉर्म भरा हुआ है। मेरे लड़के का पूरा फ्यूचर बिगड़ रहा है आपकी इस कार्यवाही से। तो प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लड़का निर्दोष है, तो आप उसके लिए कोई एक्शन लीजिए। मेरे लड़के ने कोई कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करती हूँ कि आप मेरे लड़के के लिए कोई कार्यवाही कीजिए। और आप पूरे वहाँ दुकान पे वो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ जाइए, वहाँ पे प्रूफ लीजिए, आप सब पूछिए कि ये लड़का था वहाँ पे नहीं था। और दूसरी मीडिया किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा लड़का उस टाइम था नहीं, आप बताइए मेरा लड़का अगर हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ले जाइए मेरा लड़का। जब ये क्राइम हुआ वस्त्राल में तोड़ फोड़ हुई, मेरा लड़का वहाँ था ही नहीं। मेरा लड़का हो तो मैं बोलती हूँ ना कि आप उसको 2 नहीं 4 डंडे मारो, मेरा लड़का था ही नहीं वहाँ पे। कितना नुकसान किया अंदाजा? अभी क्या पूरा घर बन गया, अभी बनाया था, अभी तो लोन भी पूरी नहीं हुई हमारी, मैंने सब दागिने बेच के ये घर खड़ा करवाया था। उसके पापा अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोमा से अभी बाहर निकले। अरे लड़कियों को भी ऐसे मारा, ऐसा थोड़ा मानना चाहिए। उसका ये छोटा भाई है, राजवीर का छोटा भाई है ये। मारू नाम पावसान महान मधुसूदन। राजवीर क्या करता था आपके यहाँ? राजवीर मेरे वहाँ नौकरी करता था। तो उस वक्त ये जब घटना हुई तब राजवीर कहाँ था? राजवीर जब की घटना हुई मतलब 7:30 से 10:30 बजे तक मेरी दुकान पे था। मेरी होली की तो गरागी था, इसके लिए वो उसके 2 भाई बहन मेरी दुकान पे बैठे हुए थे। तो मतलब वो आपकी दुकान पे था, वो यहीं जॉब करता? हाँ यहीं जॉब करता था वो। धर्मेंद्र राजपूत। कैसे जानते हो राजवीर को, और उस वक्त कहाँ थे जिसकी ये घटना हुई? રાજવીર અહીંયા અમારે ત્યાં જ નોકરી કરે છે અને જ્યારે ઘટના બની જ્યારે ત્યાં એ ઘટના બની ત્યારે એ માણસ ત્યાં હતો જ નહીં। એ માણસ અહીંયા નોકરી દુકાન ઉપર હતો 7:30થી લઈને 10:30 સુધી। એ એનો એક મિત્ર અલ્કેશ અને પ્રદીપ તિવારી ત્રણે માણસ અહીંયા હાજર હતા અને એ લોકોનો કોઈ લેવા દેવા થતા જ નથી ત્યાં એ માણસો જોડે। પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ જવાબ તમે લખાવ્યો કે? પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે લોકો ગયા હતા, અમે એવું કીધું બી ખરી કે ભાઈ એ માણસ નથી, તો પોલીસવાળાએ અમને કોઈ જવાબ આપ્યો નથી। પોલીસવાળાએ એવું કીધું કે સવારના ફોટામાં છે, સવારે હશે નોટ આઉટ, સવારમાં આપણને કોઈ ખબર નથી, પણ જે બનાવ રાતનો બન્યો સવારે કોઈ ઘટના ઘટી નથી, કોઈ મારામારી થઈ નથી। એ લોકો ગયા છે નોટ આઉટ, ચલો એમના પર ગુનો દાખલ થાય છે તો એમની જોડે હથિયાર છે તો એ રીતનો ગુનો, પણ અત્યારે જે ઘટના જે બની છે આ જે રીતે મારામારી થઈ એ લોકો એમાં હતા જ નહીં।